पाकिस्तान ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग ओपन वॉर का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुरुवार शुक्रवार को पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार और पंक्तिया जैसे प्रमुख शहरों पर भीषण बमबारी की है। ये कदम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पूर्व में ट्विटर था, उस पर कड़े लहजे में लिखा, हमारी सहनशीलता जवाब दे चुकी है, अब हमारे और आपके बीच खुली जंग है। इस घोषणा के कुछ ही देर बाद काबुल और कंधार के आसमान में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनी गई है। चश्मदीदों के मुताबिक 2 घंटे से अधिक समय तक धमाकों और गोलीबारी की आवाजें आती रही। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री, आपको बता दें, मोहसिन नकवी ने इस सैन्य कार्रवाई को मुंहतोड़ जवाब करार दिया है। गुरुवार देर रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यह हमला कुनार प्रांत में किया गया। इन हमलों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के 55 जवान मारे गए हैं। तालिबान का कहना है कि उसने 19 सैन्य चौकियों और एक हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना भी कसर नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी तरफ से लगातार भारतीय सीमा के पास ड्रोन भेजे जा रहे। पिछले महीने सेना ने एक ड्रोन को गिरा भी दिया था। इसकी जांच में बंदूक के साथ साथ कई लेटेस्ट हथियार और गोलियां जो है बरामद की गई थी, और यही वजह है कि सेना भी लगातार सीमा पर पैनी नजर रखे हुए है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अफगान सीमा पर लगातार गोलीबारी ने हद पार कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान को खुली जंग की चुनौती भी दे दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ड्रोन को मार गिराया या वो वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा सीमा पर की गई गोलीबारी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का सब्र अब जवाब दे चुका है और अब खुली जंग होगी। रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान पर सख्त शब्दों में हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान की सेना किसी दूसरे महाद्वीप से नहीं आई है, हम आपके पड़ोसी हैं और आपकी हदें जानते हैं। आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान की बहादुर सशस्त्र सेनाएं भारत समर्थक तालिबान और अफगान आक्रामकता का करारा जवाब दे रही है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन की किस्मत में हार लिखी है इंशाल्लाह। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है और आरोप लगाया है कि नाटो की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को भारतीय उपनिवेश बना दिया है और दुनिया भर से आतंकियों को इकट्ठा कर आतंकवाद का निर्यात शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हालात सामान्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन तालिबान शासन भारत का प्रतिनिधि बन गया है। ताजा हमलों को लेकर अफगान सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उनके पास हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सरकार ने ऑपरेशन गजब-उल हक शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि अब तक 72 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 120 से अधिक घायल हुए हैं। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, ये भी जान लेते हैं। इस युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण सीमा पर बढ़ता तनाव और पाकिस्तान द्वारा अफगान क्षेत्र में की गई एयर स्ट्राइक है। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए थे, जिसमें कथित तौर पर निर्दोष आम नागरिकों और बच्चों की जान चली गई थी। पाकिस्तान का तर्क था कि वो अपनी धरती पर होने वाले आतंकी हमलों के जवाब में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन और क्रूरता करार दिया है। इसी का बदला लेने के लिए गुरुवार 26 फरवरी की रात को तालिबान सेना ने भारी हथियारों के साथ डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान करते हुए काबुल और कंधार जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया। इस भीषण संघर्ष की आग में आम नागरिक भी झुलस रहे हैं। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग के पास हुई गोलीबारी में कई शरणार्थियों के घायल होने की खबर है। सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन सटीक आंकड़ों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन अब ये जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग किस ओर जाएगी और क्या अंजाम होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जिस तरह से ये बयान दिया, इस पर आप क्या कहते हैं? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अब क्या होगी, क्योंकि वो हर तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार।